हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो ये वीडियो में है ना हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेंस और एडवांस की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लॉक ओवर द ब्लॉक प्रॉब्लम्स। देखो काफी स्टूडेंट्स को है ना ये टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बट मैं यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो ये टाइप के प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो आपको दो ब्लॉक की सिस्टम दी हुई है, ए और बी, और ये जो ब्लॉक ए और ये जो ग्राउंड उसके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.3, और दोनों ब्लॉक के बीच की जो सरफेस है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5, और ब्लॉक ए है उसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है। और आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक का हमें एक्सेलरेशन निकालना है। देखो सपोज करो ए जो ब्लॉक है ना उसका मास कोई भी हम लोग मान लेते हैं 3 किलोग्राम है, यानी मानना नहीं, एग्जाम में दिया होता है, ठीक है। ये जो ब्लॉक ए है ना उसका मास दिया हुआ है 3 किलोग्राम, और सपोज करो ये क्वेश्चन में बी का मास दिया हुआ है 2 किलोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नहीं होता है, ऐसा नहीं हमें एज्यूम करना होता है। तो ए का मास 3 किलोग्राम और बी का मास 2 किलोग्राम अभी ये क्वेश्चन में है, और हमें क्या करना है? दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो पहला स्टेप क्या करना है, आपको मान लेना है कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, यानी दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो देखो ये स्टेप 1 होगा। दोनों ब्लॉक मान लो कि साथ में चल रहे हैं, तो दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन जो होगा वो कॉमन होगा, तो वो हम कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ओके, चाहे साथ में चल रहे हो या फिर नहीं चले, बट पहले तो हमें मान लेना है कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। ओके, तो देखो ये सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो उसका मैकेनिक्स में फॉर्मूला है नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, देखो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास m प्लस m इनटू एक्सेलरेशन। ये बड़ा ब्लॉक है उसका मास मैंने कैपिटल M एज्यूम कर लिया, छोटा ब्लॉक है उसका मास स्मॉल m। देखो यहाँ पर है ना नेट एक्सटर्नल फोर्स लेना है। सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल कितना फोर्सेस लग रहा है उसका नेट। तो देखो ये पूरी सिस्टम के ऊपर दो फोर्सेस लग रहा है, एक तो ये 20 न्यूटन का फोर्स, और दूसरा ये सिस्टम के ऊपर ये सरफेस का फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब ये दोनों ब्लॉक के बीच में भी फ्रिक्शन है, बट वो तो इंटरनल हो गया। ये सिस्टम के ऊपर का जो एक्सटर्नल फोर्स है उसमें 20 न्यूटन होगा, और एक यहाँ का फ्रिक्शन होगा। ये सरफेस और ये सिस्टम के बीच का फ्रिक्शन। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स उसमें मैं ले रहा हूं एक तो ये 20 न्यूटन माइनस यहाँ का फ्रिक्शन, मान लो वो F1 है। 20 माइनस F1 इज इक्वल टू टोटल मास। टोटल मास कितना है दोनों का? 3 + 2 5 इंटू 8, ठीक है। अब देखो यहाँ का फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? फ्रिक्शन 1 यानी 2 ब्लॉक के सिस्टम और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन इज इक्वल टू वहां का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इंटू n। वहां का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.3, और नॉर्मल फोर्स ये सरफेस ये सिस्टम के ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स लगाएगी? जितना ये सिस्टम का टोटल mg है, और ये सिस्टम का टोटल mg होगा m प्लस m इंटू जी, यानी 3 + 2 5 इंटू जी, 5 इंटू 10 15 न्यूटन। तो देखो इसका प्रोडक्ट आपको मिलेगा 15 न्यूटन, यानी हम लोग ये सिस्टम के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन, और ये सरफेस है वो ये सिस्टम के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है 15 न्यूटन। तो 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5a। तो यहां से एक्सेलरेशन मिल जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो स्टेप 1 आपको यही करना है। इस टाइप के कोई भी प्रॉब्लम जिसमें आपको दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना हो, चाहे दोनों ब्लॉक साथ में चले या ना चले, पहले तो हमें मान लेना है कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं और उसका कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेना है। ओके, अब देखो अब आपको ये स्टेप 2 फॉलो करना है। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन ऑन बी, यानी दोनों ब्लॉक को साथ में चलाने के लिए बी के ऊपर कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, कितना फ्रिक्शन अगर दोनों ब्लॉक के बीच में हो तो दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसके लिए ना हम लोग क्या करेंगे? ब्लॉक बी का एक FBD बनाएंगे। ये ब्लॉक बी है। ओके, अब देखो ब्लॉक बी को तो सिर्फ फ्रिक्शन ही चला रहा है, आप लोग यहां से देख सकते हो। ब्लॉक बी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, बट ब्लॉक ए की सरफेस का जो फ्रिक्शन लगेगा बी के ऊपर वो फ्रिक्शन बी को चलाएगा, यानी ब्लॉक बी को चला रहा है फ्रिक्शन, इसको हम बोल देते हैं F2। ओके, और हमने मान लिया है कि ब्लॉक बी इतने एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है? तो यहां पर हम लोग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यूज करेंगे, यानी F2 इज इक्वल टू मास ऑफ बी इनटू कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है। अब बी का मास दिया हुआ है देखो 2 किलोग्राम, और कॉमन एक्सेलरेशन हमें मिला है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो 2 न्यूटन का फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है अगर दोनों ब्लॉक को साथ में चलाना हो। ये फोर्स से दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, तो दो ब्लॉक के बीच में इतना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है। ओके, अब देखो स्टेप 3 हम लोग क्या करेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे।
ब्लॉक ए और बी के बीच में मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन हो सकता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ब्लॉक ए और बी के बीच में अब हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। तो देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू एन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। अब हमें कहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है, ए और बी की सरफेस के बीच में, तो यहां का म्यू लेना है हमें 0.5 इनटू ये सरफेस बी के ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स लगाएगी, स्मॉल एम इनटू जी, यानी यहां पर आपको नॉर्मल निकालना है, वो इसके वेट के बराबर होगा mg। इसका मास दिया हुआ है 2 और g 10 है, तो 2 इंटू 10 यानी 20। ठीक है, तो इसका आंसर मिलेगा हमें 10 न्यूटन। तो देखो यहां पर दोनों ब्लॉक को साथ में चलाने के लिए, ये एक्सेलरेशन से चलाने के लिए 2 न्यूटन का फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, और दोनों ब्लॉक के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन मिल सकता है 10 न्यूटन, यानी मैक्सिमम 10 न्यूटन तक का अगर फोर्स रिक्वायर्ड होता है दोनों को साथ में चलाने के लिए, तब तक दोनों ब्लॉक साथ में चलते हैं, बट हमें तो 2 न्यूटन ही चाहिए। तो हमारा एजम्पशन यहां पर सही है, दोनों ब्लॉक साथ में ही चलेंगे। तो अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, देन बोथ विल मूव टुगेदर। यहां पर आंसर हमें मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, तो इसका आंसर ये हमें मिल गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन का आंसर है 1 1, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। ओके, अब मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो कि अगर ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ग्रेटर होता तो हमें क्या करना होता। तो चलो वो भी देख लेते हैं। अब मान लो ये फोर्स जो 20 न्यूटन है ना, वो हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। चलो मान लो अब ये 50 न्यूटन लग रहा है, तो अब क्या करना है, तो स्टेप तो यही फॉलो करना है हमें। मान लो कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, दूसरा स्टेप साथ में चलाने के लिए मिनिमम कितना फ्रिक्शन चाहिए, और थर्ड मैक्सिमम, यानी दोनों ब्लॉक के बीच में मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन मिल सकता है। तो देखो सपोज बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, देखो यहां पर हमने क्या चेंज किया है, ये 20 न्यूटन था वो 50 कर दिया, यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स में एक एक्सटर्नल फोर्स होगा 50 न्यूटन, और दूसरा इसका फ्रिक्शन, इसका फ्रिक्शन हमें क्या मिला था, F1 इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, 0.3 इंटू इसका टोटल mg, इसका टोटल mg था 50 न्यूटन, 50 इंटू 0.3 यानी 15, 50 माइनस 15 इज इक्वल टू टोटल मास 5a। ठीक है, ये डिफरेंस 35 होगा, 35 बाई 5 आंसर मिलेगा 7। अब हमने मान लिया है कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए अगर दोनों साथ में चल रहे हैं। ओके, अब देखो हम लोग क्या निकालेंगे कि इतने एक्सेलरेशन से बी को चलाने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए। तो देखो फिर से हम लोग बी का एफबीडी बनाएंगे, कितना फ्रिक्शन चाहिए हमें, अगर एक्सेलरेशन चाहिए हमें 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कॉमन एक्सेलरेशन मिला, हमने मान लिया है कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, तो ये एक्सेलरेशन मिला, तो इतना एक्सेलरेट करवाने के लिए ब्लॉक बी को कितना फ्रिक्शन चाहिए वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, F इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन। बी का मास दिया हुआ है आपको 2 किलोग्राम इंटू 7 यानी 14 न्यूटन। देखो अब बी को 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करवाने के लिए 14 न्यूटन का फ्रिक्शन चाहिए। लिमिटिंग यानी ए और बी के बीच में मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन मिल सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वहां का म्यू, ए और बी के बीच का म्यू 0.5 है इंटू एन, म्यू है 0.5 और एम यहां पर नॉर्मल फोर्स होगा इसके एमजी के बराबर, और इसका एमजी है 20। तो देखो ये तो 10 न्यूटन ही मिला, यानी ए और बी को ये कॉमन एक्सेलरेशन से चलाने के लिए हमें 14 न्यूटन का फ्रिक्शन यहां पर चाहिए ए और बी के बीच में, बट मैक्सिमम कितना मिल सकता है 10 न्यूटन। तो आप समझ गए होंगे इसका मीनिंग क्या होगा कि दोनों ब्लॉक साथ में नहीं चलेंगे। फिर भी हमें इतने तो स्टेप्स करने ही है। ओके, तो देखो अब क्या करना है, दोनों का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालने के लिए वो समझ लेते हैं। तो देखो हम लोग है ना बी का और ए का इंडिविजुअल एफबीडी बनाएंगे। ये बी है, उसका हमने एफबीडी बना लिया। अब देखो उसके ऊपर हमें रिक्वायर्ड फ्रिक्शन 14 न्यूटन है, बट उतना तो नहीं लग पा रहा है। मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लगेगा ए और बी के बीच में 10 न्यूटन, तो ये हम लोग लेंगे 10 न्यूटन, और इसका मास पता है। तो अभी हम ये फ्रिक्शन से ये कितना एक्सेलरेट होगा वो निकालेंगे, तो वो होगा बी का एक्सेलरेशन। ओके, देखो F इज इक्वल टू बी का मास इंटू बी का एक्सेलरेशन, यानी 10 बाई बी का मास दिया हुआ है 2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी।
तो देखो बी का एक्सेलरेशन मिलेगा हमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी पहले जो मैंने क्वेश्चन यहां पर आपको दिया हुआ था जिसमें ये 20 न्यूटन फोर्स था, तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कॉमन मिला था, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट ये केस में बी का एक्सेलरेशन 5 मिला। अब ए का निकालेंगे तो देखो ए ब्लॉक है उसका एफबीडी बना दो। तो ए ब्लॉक है उसके ऊपर टोटल कितने फोर्सेस लग रहा है, एक तो ये 50 न्यूटन का लग रहा है, दूसरा यहां पर फ्रिक्शन लगा रहा है जो उसके ऊपर ग्राउंड लगा रहा है F1, ठीक है। और F1 हमने निकाला अभी अभी 15 न्यूटन। और ए है उसके ऊपर बी का भी फ्रिक्शन होगा। अगर ए ब्लॉक बी ब्लॉक के ऊपर इतना फ्रिक्शन लगा रहा है तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन बी भी ब्लॉक ए के ऊपर सेम इतना ही फ्रिक्शन लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी बी के ऊपर राइट साइड में फ्रिक्शन लग रहा है तो बी का फ्रिक्शन ए के ऊपर लेफ्ट साइड में लगेगा 10 न्यूटन, ठीक है। तो देखो हो गया। अब इसका नेट फोर्स क्या है आप कैलकुलेट कर सकते हो। राइट साइड में 50 और लेफ्ट साइड में 15 प्लस 10 25, यानी नेट फोर्स 50 माइनस 25 इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। ओके, और ए का मास दिया हुआ है 3 किलोग्राम, तो 25/3 यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पॉइंट समथिंग आएगा 8.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो देखो इस टाइप के कोई भी प्रॉब्लम आपको ब्लॉक ओवर द ब्लॉक प्रॉब्लम्स पूछते हैं तो आपको ये स्टेप्स अप्लाई करके इसको सोल्व करना है। ओके, चलो आशा रखता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी मैक्सिमम आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ओके, चलो थैंक यू, गुड लक।